मेरी पसंदीदा औरत हो, हाँ तुम। आप सुन रहे थे मेरे साथ पसंदीदा औरत भाग 32। अवनी अपनी चाय लेकर किचन से बाहर चली आई। पृथ्वी तब तक अपनी चाय पीकर कप रख चुका था और बालकनी में खड़े होकर वहां रखे गमलों और पौधों को देख रहा था। अवनी ने देखा तो पृथ्वी की तरफ चली आई। अवनी को अपने सामने देखकर पृथ्वी ने कहा, अब आपकी तबीयत कैसी है? अभी ठीक लग रहा है, अवनी ने कहा और चाय पीने लगी। मैं खाना बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ, पृथ्वी ने कहा। बाहर से क्यों? मैं बना लूंगी, अवनी ने कहा। जी नहीं, आपकी तबीयत खराब है, आपको आराम करना चाहिए। खाना बनाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, आप आराम से बनाना, पृथ्वी ने कहा। कौन आचार्य आए पृथ्वी? किसकी तबीयत खराब है पृथ्वी? बगल वाली बालकनी में खड़ी देशमुख आंटी ने कहा। पृथ्वी ने सुना तो पलटा और कहा, अवनी की त्याला खूब ताप आहे, इन्हें तेज बुखार है। काही चांगली बातमी आहे का? कोई खुशखबरी है क्या? देशमुख आंटी ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन अवनी को समझ नहीं आया कि वो क्या कह रही है। पृथ्वी ने सुना तो पहले अवनी की तरफ देखा और फिर जल्दी से देशमुख आंटी की तरफ देखकर कहा, नहीं नहीं, तुम्हें गैर समझ करत आहात, त्याला सर्दी झाली आहे। नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं, इन्हें सर्दी हुई है। आंटी ने सुना तो मुस्कुराकर अवनी को देखा और फिर पृथ्वी से कहा, त्याची काळजी घ्या, उसका ख्याल रखो। जी, पृथ्वी ने कहा तो देशमुख आंटी अंदर चली गई। पृथ्वी ने राहत की सांस ली और जैसे ही पलटा, अवनी उसके पीछे खड़ी थी। अवनी को देखकर पृथ्वी चौंका और पीछे हटा तो अवनी ने कहा, देशमुख आंटी मराठी में तुमसे क्या कह रही थी? कुछ खास नहीं, ऐसे ही तुम्हारा हालचाल ले रही थी, पृथ्वी ने कहा। वह अवनी को असल बात बताने में शर्मा रहा था। हालचाल पूछ रही थी तो फिर वो मुझे देखकर ऐसे मुस्कुराई क्यों? अवनी ने पूछा। वो उन्हें लगा, पृथ्वी ने अटक कर कहा, लेकिन बात पूरी नहीं कर पाया। बताओ ना, क्या कहा उन्होंने और क्या लगा उन्हें? अवनी ने पृथ्वी के चेहरे की तरफ देखकर पूछा। पृथ्वी कुछ देर चुप रहा और फिर धीरे से कहा, वो उन्हें लगा कोई खुशखबरी है। इतना कहकर पृथ्वी वहां से चला गया और अवनी उसकी कही बात के बारे में सोचने लगी। जब अवनी को आंटी की बात का मतलब समझ आया तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। वह अंदर आई और कहा, पृथ्वी, तुमने उनसे ऐसा क्यों कहा? मैंने नहीं कहा, वो तो बस उन्हें बताया कि आपकी तबीयत खराब है, तो उन्होंने खुद से ही। सॉरी, पृथ्वी ने अवनी से नजरें चुराकर धीरे से कहा। अवनी ने सुना तो शर्म से उसका चेहरा भी लाल हो उठा। उसने पृथ्वी से कुछ नहीं कहा और भला आंटी की भी इसमें क्या गलती? अवनी और पृथ्वी पति पत्नी थे, ऐसी बातें होना तो नॉर्मल था। अवनी को चुप देखकर पृथ्वी ने कहा, मैं नहा कर आता हूं। अवनी ने टेबल पर रखा चाय का खाली कप उठाया और किचन में चली गई। पृथ्वी कमरे में चला आया, कबर्ड से कपड़े निकाले और नहाने चला गया। पृथ्वी ने अवनी को खाना बनाने के लिए मना किया था, इसलिए अवनी हॉल में चली आई और सोफे पर आ बैठी। उसने सुरभि को फोन किया, लेकिन सुरभि ने फोन नहीं उठाया। अवनी ने अपना फोन टेबल पर रखा। कुछ देर बाद अवनी का फोन बजा। सुरभि का आया होगा सोचकर अवनी ने फोन उठाया और स्क्रीन पर अनजान नंबर देखकर उसके चेहरे से खुशी गायब हो गई। उसने कॉल अटेंड किया और कान से लगाकर कहा, हेलो हेलो, मिस अवनी मलिक, मैं प्रोडक्शन हाउस से बात कर रही हूँ। आज आपके मिस्टर विक्रम कपूर के साथ मीटिंग थी, आप कब तक आ रही हैं? दूसरी तरफ से किसी लड़की की सदी हुई आवाज अवनी के कानों में पड़ी। हेलो, दरअसल अचानक मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं आज की मीटिंग में नहीं आ पाऊंगी। क्या आप इसे किसी और डेट पर शिफ्ट कर सकती हैं? अवनी ने सहजता से कहा। मैम, विक्रम सर बहुत बिजी रहते हैं, वो इतनी जल्दी किसी से नहीं मिलते। लोग महीनों महीनों उनसे मिलने के लिए इंतजार करते हैं। आप लकी हैं जो सर ने आपको सामने से ऑफर किया। आज शाम अगर आप आ सकती हैं तो मैं आपको टाइम और लोकेशन सेंड कर देती हूँ, लड़की ने घमंड भरे स्वर में कहा। थैंक यू, लेकिन मैं आज शाम नहीं आ पाऊंगी, अवनी ने साफ मना कर दिया।
लेट मी चेक। लड़की ने अवनी से रुकने को कहा और फिर कुछ देर बाद बोली, अवनी, सर ने आपको एक मौका और दिया है। अगर वीकेंड के बाद आप आ सकें तो वो आपसे मिलकर आपके प्रोजेक्ट पर बात कर सकते हैं। अगर आप आती हैं तो बेटर, वरना उसके बाद दोबारा आप उनके साथ काम नहीं कर पाएंगी। तो मैं वीकेंड के बाद आपकी मीटिंग फिक्स कर दूं? अवनी ने सुना और सोचा कि वीकेंड के बाद वह बिल्कुल फ्री है, तो उसने हाँ कह दिया और फ़ोन काट दिया। कुछ देर बाद उसे प्रोडक्शन हाउस के नंबर से नेक्स्ट मीटिंग की लोकेशन और एड्रेस मिला। पृथ्वी नहा कर आ चुका था। उसने अवनी को फ़ोन पर किसी से बात करते देखा तो तौलिए से अपने बालों को पोंछते हुए बालकनी में चला आया। उसने तौलिया रैंक पर डाला और अवनी की तरफ आया तो अवनी ने अपना फ़ोन टेबल पर रखकर कहा, प्रोडक्शन हाउस से फ़ोन था। मैंने तुम्हें बताया था ना, मुझे एक ऑफ़र मिला है। उसी की मीटिंग को लेकर कॉल थी। क्या कह रहे थे वो लोग? पृथ्वी ने कहा, वीकेंड के बाद उनके ऑफिस जाकर उनसे मिलना होगा। अवनी ने कहा, ठीक है, मैं साथ चलूंगा अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो। पृथ्वी ने कहा, पृथ्वी, तुम चल सकते हो। अवनी ने कहा। पृथ्वी सोफे पर आ बैठा और टेबल पर रखे अपने फ़ोन को उठाकर कहा, खाना ऑर्डर करें? बहुत भूख लगी है। आप क्या खाएंगी? वैसे आपको कुछ हल्का खाना चाहिए। नॉर्मल कुछ भी ऑर्डर करो, मैं खा लूंगी। अवनी ने अपना हाथ अपने ललाट से लगाकर कहा। उसके सर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। पृथ्वी ने देखा तो कहा, आप ठीक हैं? हाँ, बस सर में थोड़ा दर्द है। अवनी ने कहा। पृथ्वी ने कहा और अपना ध्यान फोन में लगा लिया। अवनी ने देखा तो उसे अजीब लगा। कभी पृथ्वी उसके लिए इतनी परवाह जताता कि अवनी संभाल नहीं पाती, और कभी ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अवनी खामोशी से पृथ्वी को देखती रही। तभी देशमुख आंटी ने आवाज लगाई, ए पृथ्वी। पृथ्वी ने उठना चाहा तो अवनी ने कहा, मैं देखती हूँ। अवनी उठी और बालकनी की तरफ चली आई। अवनी बालकनी में खड़ी देशमुख आंटी ने अवनी को देखकर हाथ में पकड़ा बर्तन उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, अच्छा हुआ तुम ही आ गई। पृथ्वी ने बताया कि तुम्हें बुखार है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये सूप बनाया, तुम्हें अच्छा लगेगा। अवनी ने मुस्कुराकर बर्तन लिया और कहा, थैंक यू आंटी, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? आप खामखा परेशान हुई। इसमें कैसी परेशानी? पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। बर्तन तुम बाद में दे देना। आंटी ने अवनी का गाल छूकर कहा और वहां से चली गई। अवनी मुस्कुराई और प्लेट से ढका बर्तन लेकर अंदर चली आई। उसने उसे लाकर टेबल पर रखा और कहा, देशमुख आंटी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मेरे लिए सूप बनाया है। पृथ्वी ने सुना तो हैरानी से अवनी की तरफ देखा और फिर बर्तन का ढक्कन हटाकर साइड रखा और सूप देखकर समझ गया कि ये अवनी के खाने लायक नहीं है। अवनी ने सूप देखा जिसमें सब्जियों के साथ साथ छोटे छोटे टुकड़े भी थे। अवनी ऐसा सूप पहली बार देख रही थी। उसने सूप को सूंघा और पृथ्वी की तरफ देखा तो पृथ्वी ने कहा, अवनी, ये चिकन सूप है। अवनी ने जैसे ही पृथ्वी के मुंह से चिकन का नाम सुना, उसे उबकाई आई और वह अपने मुंह पर हाथ रखकर वॉश बेसिन की तरफ भागी। पृथ्वी ने प्लेट बर्तन पर रखी और उठकर अवनी की तरफ आया। अवनी की हालत खराब, उसे उबकाइयाँ शुरू हो गई, साथ ही उसे बहुत अजीब लग रहा था। कुछ देर पहले वह खुशी खुशी उस सूप की खुशबू ले रही थी, और क्या होता अगर उसने वो खा लिया होता? यही सब सोचकर अवनी और ज़्यादा परेशान हो रही थी। वह पहले से बीमार थी और अब उसकी तबीयत और बिगड़ते देखकर पृथ्वी ने धीरे से उसका सर सहलाया और कहा, सॉरी, देशमुख आंटी को नहीं पता आप वेजिटेरियन हो, इसलिए उन्होंने गलती से आपको ये दे दिया। आप ठीक हो ना? अवनी ने वॉश बेसिन के सामने से हटकर कहा। पृथ्वी ने देखा अवनी की आंखों में आंसू थे और चेहरा लाल हो चुका था। अवनी ने मुंह पोंछा और पृथ्वी से कहा, प्लीज उसे हटाओ यहाँ से। हाँ हाँ, मैं हटाता हूँ, आप परेशान मत होइए, पृथ्वी ने कहा और बर्तन वहां से हटाकर अवनी से दूर रख दिया। अवनी सोफे पर आकर बैठी तो पृथ्वी ने कहा, आप परेशान मत होइए, मैं आंटी को वापस कर दूंगा। नहीं, तुम उसे फेंक देना, अगर वापस किया तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, उन्होंने इतने प्यार से बनाया होगा। अवनी ने बुझे स्वर में कहा। ठीक है, आपने सच में कभी ये सब नहीं खाया? पृथ्वी ने अवनी के बगल वाले सोफे पर बैठते हुए कहा। उसके हाथ में तेल का बोतल था। नहीं, पता नहीं लोग ये सब क्यों खाते हैं, दुनिया में खाने के लिए इतना सब है, फिर ये बेजुबान जानवर ही क्यों? हाँ, कोई इन्हें कैसे खा सकता है?
अवनी ने रुआसा होकर कहा। अवनी इन सब के नाम से भी उल्टी कर रही थी। पृथ्वी ने सुना तो उसकी आंखों के सामने वो सारे पल आ गए जब जब उसने ये सब खाया था और बहुत ही खुशी के साथ खाया था। बेचारा पृथ्वी कहाँ चिकन मटन का दीवाना था और कहाँ अवनी इन सब के नाम से ही घबराती थी। पृथ्वी को खामोश देखकर अवनी ने कहा, तुम भी तो ये सब खाते हो ना पृथ्वी? छोड़ दूंगा, पृथ्वी ने धीरे से कहा। मतलब? अवनी ने कहा, अभी देखी मैंने आपकी हालत, मैं इन सब के बिना रह सकता हूं, लेकिन आपको परेशान नहीं देख सकता, इसलिए मैं छोड़ दूंगा। वैसे बना लूंगा खुद को आप जैसा चाहती है। चलिए यहां बैठिए, पृथ्वी ने सहजता से कहा और अवनी के लिए नीचे जगह बनाकर कहा। अवनी को समझ नहीं आया कि पृथ्वी क्या कहना चाह रहा है, लेकिन वो उसके ठीक नीचे कालीन पर आ बैठी। सोफे पर बैठे पृथ्वी ने अपने हाथ में थोड़ा सा तेल लिया और जैसे ही अवनी के बालों में लगाया, अवनी समझ गई कि पृथ्वी ने उसे यहाँ बैठने को क्यों कहा। पृथ्वी धीरे धीरे अवनी का सर दबाने लगा और अवनी आंखें मूंदे कुछ देर पहले घटी घटना को भूलने की कोशिश करने लगी। अवनी वह दूसरी औरत थी जिसके लिए पृथ्वी ये सब कर रहा था, क्योंकि आज से पहले उसने ये सब बस लता के लिए किया था। पृथ्वी ने अच्छे से अवनी का सर दबाया तो उसे थोड़ा आराम मिला और सर का दर्द भी कुछ कम हो गया, लेकिन अवनी के लंबे बाल आपस में उलझ गए। बेल बजी और पृथ्वी हाथ धोकर खाना लेने दरवाजे की तरफ चला गया। अवनी ने अपने उलझे बालों को समेट लिया और वहीं बैठी रही। उसे अब पहले से भी काफी अच्छा लग रहा था। पृथ्वी खाना लेकर आया, दोनों ने खाना खाया और उसके बाद अवनी दवा खाकर फिर सोने चली गई। पृथ्वी हॉल में चला आया और अपना लैपटॉप ऑन किया तो अंकित के भेजे कुछ रिपोर्ट्स उसे मिले और वह उन पर काम करने लगा। हालांकि जयदीप ने उसे काम करने के लिए मना किया था, लेकिन पृथ्वी अपने काम को बाकी सब चीज़ों से हमेशा साइड रखता था और यही वजह थी कि ऑफिस में सब उसे पसंद करते थे। रिपोर्ट्स बनाते बनाते शाम हो गई। पृथ्वी ने सभी रिपोर्ट्स अंकित को भेजे और लैपटॉप बंद कर दिया। पृथ्वी अंदर कमरे में आया तो देखा कि अवनी सो रही है। पृथ्वी ने उसे नहीं उठाया और सोने दिया। वह किचन में चला आया और प्लेटफॉर्म से पानी की बोतल उठाकर पीते हुए बाहर आया। बाहर आकर पृथ्वी की नजर दरवाजे पर चली गई और सहसा ही उसे वो पल याद आ गए जब रुशाली ने अवनी के साथ बदतमीजी की थी। पृथ्वी की आंखों में गुस्से के भाव तैरने लगे। उसने बोतल साइड में रखा, टेबल की तरफ आया, अवनी के लिए एक नोट लिखा और कमरे में चला आया। उसने नोट बिस्तर के बगल में पड़ी टेबल पर रखा और खड़े होकर अवनी को देखने लगा। सोते हुए अवनी कितनी मासूम लग रही थी। पृथ्वी ने अपने दाहिने हाथ तो की 5 उंगलियों को पहले अपने होठों से छुआ और फिर उन्हीं उंगलियों को धीरे से अवनी के ललाट से छू दिया। पृथ्वी ने कमरे की खिड़की के पर्दे बंद किए और वहां से निकल गया। फ्लैट की एक चाबी पृथ्वी अंदर छोड़ी और दूसरे को लॉक कर वहां से चला गया। पृथ्वी अपार्टमेंट से बाहर आया तो सामने बाइक पर आता नकुल दिखा। पृथ्वी को देखकर नकुल रुक गया तो पृथ्वी ने कहा, तुम्हारी बाइक चाहिए। ले लो, पर तुम इतनी उलझन में कहाँ जा रहे हो? नकुल ने बाइक से नीचे उतरते हुए कहा। पृथ्वी बाइक पर आ बैठा और कहा, पीछे बैठो, बताता हूं। पृथ्वी को थोड़ा गुस्से में देखकर नकुल चुपचाप उसके पीछे आ बैठा। पृथ्वी ने बाइक घुमाई और नकुल के साथ वहां से निकल गया। आधे घंटे बाद बाइक एक रेस्टोरेंट के बाहर आकर रुकी। नकुल को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पृथ्वी यहाँ क्यों आया है और इतना गुस्से में क्यों है। पृथ्वी अंदर चला गया तो नकुल भी उसके पीछे पीछे अंदर चला आया। पृथ्वी उसी रेस्टोरेंट के लॉन एरिया में लगी टेबल के पास आया जहाँ रुशाली अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठी खिलखिला रही थी। पृथ्वी वहां आकर रुक गया। नकुल भी उसके पीछे आया और जब उसने रुशाली को देखा तो सोच में पड़ गया कि आखिर पृथ्वी यहाँ क्यों आया है। रुशाली ने पृथ्वी को वहां देखा तो मुस्कुराते हुए उठकर उसके पास आई और कहा, मैं जानती थी पृथ्वी तुम यहाँ जरूर आओगे, आखिर उस लड़की को छोड़कर मेरे पास चले ही आए। पृथ्वी एकटक रुशाली को देखता रहा और अगले ही पल उसने खींचकर एक थप्पड़ रुशाली के गाल पर रसीद कर दिया। नकुल ने हैरानी से अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया और बाकी सबके मुंह भी खुले के खुले रह गए। तो दोस्तों, आखिर कब आएगा पृथ्वी की जिंदगी में खुशखबरी वाला पल? क्या अवनी के लिए पृथ्वी छोड़ देगा चिकन और बन जाएगा उसके जैसा? पृथ्वी के थप्पड़ के बाद क्या होगा रुशाली का अगला रिएक्शन? जानने के लिए सुनते रहिए पसंदीदा औरत मेरे साथ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु।